हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा एनसीईआरटी का वेरी फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसका जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, जिसमें आपको जानना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो चलो बच्चों, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 पेज नंबर 24। क्या है आपका टॉपिक? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर भी होता है, ठीक है। तो क्या करें? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो हम पावर डालते हैं तो उसके क्या लॉज हैं। चलो बच्चों, कुछ लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, लेट क्या सपोज करना है? ए बी ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड m and b are integers or rational numbers। क्या करा? a greater than 0 और b greater than 0 be a real number and m and b are integers or rational numbers। ये कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन पे ही सारे लॉज रूल्स जो है उनके फॉलो करेंगे। देखो, जैसे कि a to the power m into a to the power m। देखिए लो, बेस दोनों का सेम है ना। तो जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं? इसके पावर को ऐड कर देते हैं। अब ये पावर m और n आपका इंटीजर्स हो सकता है या रेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हो माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a आपका पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल 2 to the power 3 into 2 to the power 5। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 plus 5 2 to the power 8। ठीक है, ये आपका पहला रूल था। अब ध्यान रखना बच्चे, देखो जैसे कि एक तो हमने ये कर दिया। अब अगर ऐसा कुछ हो, यहां पे हम इस दोनों को बेस सेम है और यहां पे हम पावर को ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही हमारा ये है कि आपका ये जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल कहाँ अप्लाई होगा? जहां पे वो पॉजिटिव होगा आपका बेस। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ क्या कहता है? a to the power m, ऐसा लिखो, a to the power m to the power n। अगर ये सिचुएशन हो तो ये क्या होता है कि इसमें पावर मल्टीप्लाई होता है, a to the power m n। ठीक है, जैसे कि 2 to the power 2 3, तो आप इसको 2 to the power 6 लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारे लॉज जो है आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? a to the power m by a to the power n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जब डिवीजन हो तो a to, देखो बेस दोनों का सेम है तो हम क्या करेंगे? इसके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है? a to the power m और b to the power m हो, अगर इस तरह कुछ हो तो इसे हम ab to the power m
लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दिया हो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू द पावर 5, यहाँ पे 3 कर लो। हाँ, आपको पावर सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान देते रहना है कि रूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना। फिलहाल आप रूल्स देखो, किसे हम क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं। फिफ्थ a टू द पावर 0, ये आपका 1 हो जाएगा। 6 क्या आता है, अगर ये सिचुएशन हो a टू द पावर n, जैसे कि लिखते हैं ना, अगर इस तरह है तो कहते हैं स्क्वायर रूट हो गया। अगर इस पे ये रहता है क्यूब रहता है तो क्यूब रूट कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे n रूट, n रूट। ठीक है, अगर ये रहता है इसको हम लोग किससे लिखते हैं, a टू द पावर 1 अपॉन n। देख रहे हो, a टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, अब इसी चीज में अगर आपका ऐसा है 7 देख लो, a टू द पावर 2 n, या इसको ऐसे लो m। ठीक है, तो ये आपका किस तरह लिखा जाएगा, a टू द पावर 1 बाई n इंटू m इक्वल टू a टू द पावर m बाई n। देख रहे हो, रूट अंडर n a टू द पावर m इक्वल टू, अब इसको हम सोचते लिख सकते हैं और यहाँ पावर में दे दिया एक। ठीक, तो इसको अब m इंटू 1 अपॉन n a टू द पावर m बाई n, इस तरह से हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं। बच्चों ये दोनों फॉर्म जो है आपको एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि किस तरह हमने लिखा। क्या लिखा हमने कि रूट अंडर a n टू द रूट अंडर a इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, और दूसरा अगर a टू पावर m भी दिया है अंडर रूट n, तो ये पावर आपका ऊपर चला जाएगा और 1 बाई n एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसी बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, दिखाता हूं जैसे। पेज नंबर 26 में देखना, कुछ क्वेश्चन दिए हुए एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इन सभी लॉज को आप लोग पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, ताकि ये सारे लॉज जो है आपको इसकी कैलकुलेशन में हेल्पफुल हो, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस लॉज को कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलो जैसे कि पेज नंबर 26 में देखो एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 सिंप्लीफाई कह रहा है, सिंप्लीफाई क्या कह रहा है। देखिए अभी तक जो हमने आपको लॉज बताया उसमें ऑलमोस्ट आपके 50% जो कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे, और अब जो 50% जो बचा है वो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, 2 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 3।
हमने क्या कहा था, m और n ये जो पावर्स है ये आपके इंटीजर्स में हो सकते हैं और रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, बेस आपका सेम है ना, तो जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, पावर को सम करते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है तो पावर को सम करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 to the power 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2 to the power 3/3, ये कट गया 1 हो गया, 2 to the power 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो क्या करा है, सेकंड क्वेश्चन 3/1/5 3 to the power 1/5 पावर 4। अब देखो ये m है, ये n है, इसको 1/5 इंटू 4 1/5 इंटू 4 इक्वल टू 3 to the power 4/5 हो गया। तीसरा 7 whole 1/5 डिवाइड बाई 7 whole 1/3। अब देखो सेम चीज है, तो आपका थर्ड रूल में बताया था, पावर सेम हो और डिवीजन में हो, सॉरी बेस सेम हो और डिवीजन में हो, तो इसके पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 7 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, 7 5 3 जा 15, 5 3 जा 3 5 जा, ये क्या हो जाएगा 7 to the power -2/15। ठीक है, इसका फोर्थ नंबर देख लो, 13 to the power 1/5 इंटू 17 to the power 1/5। अब देखो यहां पे दोनों बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स इसके सेम है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 17 to the power 1/5। ठीक है, आप इस तरह के आंसर छोड़ सकते हो और इसको आगे भी कैलकुलेट करके 13 into 17 इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा इसमें दिया है 221/1/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर छोड़ दो तो कोई आपको गलती नहीं होगा। तो देखो ये आपका एग्जाम्पल 21 का प्रॉब्लम था जिसको मैं सॉल्व करा, इसी बेस पे आपको क्वेश्चन होगा। बच्चों एक पॉइंट और आपका रह जाता है, एक रूल है रह जाता है कि अगर मान लो 1/a लिखा 1/a लिखा तो हम लोग इसे a to the power -1 भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना। 1/a को a to the power -1 भी लिख सकते हैं। कैसे, ये बहुत इजी है। देखो जैसे 1/a का मतलब क्या हुआ, ये जब ऊपर जाता है तो इसका जो आपका नेगेटिव साइड होता है किया जाता है। जैसे इसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 का पावर 1 हो गया है ना, और यहाँ पे a का पावर भी 1 है। ठीक है, अब देखो अगर 1 का पावर 0 भी करते हैं, 1 का पावर 0 कर दो तो ये 1 आएगा और a का पावर 1। ठीक, अब देखो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जब ऊपर जाता है तो 0 -1 पावर करेंगे ना, तो ये सिचुएशन क्या आ जाएगा आपका -1 जो a to the power -1 आता है। फिर से समझो, देखो हम 1 को a to the power 0 लिख सकते हैं, इस 1 को, ठीक है, a to the power 0 1 और नीचे वाला a to the power 1। ठीक है, अब देखो डिवीजन में आ गया, बेस सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a to the power 0 -1 इक्वल टू a to the power -1। समझ रहे बात को? तो इस चीज को भी आपको जो है एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में यूज करना होगा। 1.6 का एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 का बहुत आसान है, बहुत कम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर ये हमारा ये चैप्टर जो है नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग पॉलिनोमियल्स की तरफ चलेंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन पहले आप
1.6 तक के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ अटेम्प्ट करोगे, बनाओगे। कोई प्रॉब्लम होगा आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे देखो एक्सरसाइज 1.6 का इक्वेशन है। जैसे 1 का 1 ही देखो क्या करा, 64 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखो इसको लिखते हैं क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 64 को a2 टू द पावर 8 स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखो 8 2 into 1/2 2 कैंसिल 8 टू द पावर 1 इक्वल टू 8 आंसर। देखो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको लिखें कि ये कट जाए। अब जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या करा इसका 32 1/5। ठीक है, फिर आपको वही चीज करना पड़ेगा, आपको 32 को सोचना पड़ेगा किस तरह लिखें कि आपका 5 के पावर में आ जाए। तो आप 2 टू द पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा इंटू 1/5 ये पावर 5 कैंसिल 2 टू द पावर 1। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप 2 पे आ जाओ, 2 का 1 देखो क्या करा 9 टू द पावर 3/2। अब देखो क्या करा 9 टू द पावर 3/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 को 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3/2। कोई समस्या है इसमें? 3 का स्क्वायर और ये 3/2 एज इट इज बार बार किया हमने। तो 2 कैंसिल आया गया 3 टू द पावर 9 सॉरी 3 इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 32 2/5। ठीक है, अब देखो 32 2/5 है तो 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं और पावर क्या है हमारा 2 टू द पावर 5 2/5 पहले से दिया हुआ है, दिया ना। अब देखो 5 कैंसिल क्या बचा 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 का 1 है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। बहुत आसान, क्या बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। इसको ऐड कर दो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 to the 15 3 5 to the 15 5 to the 10 plus 5 to the 15 equal to 2 to the power 13/15। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.6 आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा तो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में बात करेंगे। So thank you for watching my video. Catch you in the next video. Thank you.